मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़। जैसा कि हम लोगों ने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि साधारण ब्याज का पार्ट 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 हमने आपको अपलोड किया था। आप सभी बच्चों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद हमने बोला था कि हम इसका एक सॉल्यूशन पार्ट बनाएंगे, और सॉल्यूशन पार्ट बनाने के क्रम में बच्चों ने जो सवाल पूछा है वो लगभग 16-17 सा सवाल है। थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लगेगा क्योंकि सवाल ज्यादा है और आप YouTube पे 45 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं बना सकते। फिर भी हम प्रयास करेंगे सॉल्यूशन को आखिरी 90% तक ले जाने का। ठीक है, तो आप देखिए जो आप लोग का सवाल आया था उसमें से अगर हम लोग स्टार्टिंग से करें तो दो लड़की का सवाल आया था, लिली और शिल्पा का, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये दो लड़की का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3। और इसका हमने टाइप, ये टाइप का क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से शायद नहीं देख पाई हैं। ये टाइप का क्वेश्चन था। वो कहता क्या है कि 3600 रुपया की राशि को दो भाग में बांटा जाता है। टोटल जो राशि दी हुई थी यानी राशि यानी क्या, मूलधन, वो आपका दिया हुआ था 3600 रुपया। इसको दो भाग में बांटा जा रहा था, एक 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर। मतलब मान लीजिए इसको अगर दो भाग में तो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष पर, और एक और भाग में कहा जाए तो कितना था, 6.1/4% और 4 वर्ष के लिए, यानी 6.1/4% और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। याद कीजिए, और दोनों का साधारण ब्याज बराबर है। आपको याद होगा ये टाइप, साधारण ब्याज इसका भी SI और SI इसका भी बराबर है। हमने बोला था कि जब इसका बराबर है तो R1 T1 R2 T2, तो जब साधारण ब्याज बराबर होगा तो उल्टा हो जाता था अनुपात। याद कीजिए, हमने लिखवाया आपको R2 T2 अनुपात R1 T1। आप देख लीजिएगा पीछे क्लास में जाके लिखाया हुआ है। अब देखिए R2 T2 यानी 6.1/4 का मतलब क्या जी, 25/4 गुने T2। खास करके लिली और शिल्पा दो का सवाल था, आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद R1 T1, 4 कैंसिल हो गया, 5 से 5 लीजिए, 5:3 आ गया। यानी जो धन का बंटवारा था वो 5:3 में था। कितना, 3600 का। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि दोनों धनराशि क्या क्या है। ठीक है, तो निकाल दीजिए। आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट पहला भाग निकाल सकते हैं, यहां पे आ रहा है ना, पहला भाग जैसे 5 और टोटल कितना 8 और गुने कितना 3600। दूसरा भाग निकालना होगा तो 3/8 गुने 3600। आप सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 2250। आप देख लेंगे सॉल्व करने के बाद। ठीक है, और अगला आ जाएगा आपका 1350 रुपया। यही था आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था वो क्वेश्चन यही था। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो कंटिन्यू में क्वेश्चन पूछा गया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 था, किन्हीं के द्वारा पूछा गया है, नाम तो उतना क्लियरेंस नहीं है हमारे पास, लेकिन आइए क्वेश्चन नंबर 5 ओम प्रकाश के द्वारा पूछा गया था, बहरामा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि, सर धनराशि नहीं पता है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 किसी धनराशि, मान लीजिए धनराशि P मूलधन, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। पहले ये 4% 4 वर्ष के लिए किया और उसके बाद 6 वर्ष के लिए किया। तो वैसी स्थिति में हुआ क्या कि ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो जब ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो यहाँ पे मूलधन भी नहीं पता और दर भी नहीं पता, 2 पॉइंट नहीं पता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन था नंबर 5 में, निर्धारित नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मूलधन भी निकालना है और दर भी निकालना है। तो और केवल यहाँ पे क्या दिया गया है आपका टाइम, एक बार 4 वर्ष के लिए, एक बार 6 वर्ष के लिए। तो आप किसी भी आंकड़ा में 2 चीज को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसमें चौथा जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर जो D था, वो था सर निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि P, R और T में अगर कुछ भी निकालना हो तो केवल या तो P निकाल सकते हैं, या तो R या तो T। अब यहाँ पे P और R दोनों नहीं दिया गया है, तो आप केवल T के सहायता से P और R दोनों नहीं निकाल सकते। ये बैंकिंग क्वेश्चन शायद होगा, बैंक पीओ का सवाल है। हाँ, तो इसमें चौथा ऑप्शन है निर्धारित नहीं किया सकते, यानी नॉट डिफाइंड। चलिए उसके बाद आते हैं, किन्हीं का था, ईसा का था क्वेश्चन नंबर 6। ईसा ने पूछी थी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6।
सर क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा आपने पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी डायरेक्ट फॉर्मूला था, शायद आपने वीडियो ध्यान से नहीं देखा होगा। आरटी प्रतिशत बराबर हमने पढ़ाया था आपको इनकम, जिसको आप लाभ और हानि के रूप में देखते थे, सॉरी देखती थी, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही था कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पे 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। देखिए टी का मान कितना, 2 वर्ष, और इसकी ब्याज दर 3% अधिक होती, लीजिए 3% अधिक होती, हो गया तो 72 रुपए अधिक मिलते, लीजिए हो गया 3 दूनी 6, आपको अच्छा 6% बराबर 72, इसलिए 1% बराबर कितना 12, इसलिए कितना परसेंट बराबर 100% बराबर 1200। याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने लिया भी था ऑलरेडी पहले भी, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो जिनका क्वेश्चन रहेगा वो हम बताएंगे। 6 के बाद आइए, और भी बहुत सारा क्वेश्चन तो पूछा ही गया है, 9 पूछा गया है, 10 पूछा गया, काफी सारा क्वेश्चन एनालाइज किया गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं लोग। उसके बाद आइए पहले 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये ईसा ने भी पूछा, कोई एक बच्चा ओम प्रकाश भी पूछे, ये 2 सवाल 2 लोगों ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। दर कितना था, 6%, ठीक। यह दर प्रति वर्ष 1.5% की दर से बढ़ती है, प्रति वर्ष। पहले 6% था और हर साल 1.5% बढ़ती है, और कितने साल तक, 3 साल तक। तो निश्चित सी बात है कि पहले 6%, उसके बाद अगले साल कितना हो गया होगा 7.5%, अगले साल फिर 1.5% बढ़ाते कितना हो गया 9%, ये 3 साल का। तो कहता क्या है कि 3 वर्ष तक इसी प्रकार बढ़ती है, और टोटल ब्याज कितना मिलता है 8190 रुपया मिलता है, 8190 कुल ब्याज, कुल साधारण ब्याज 8190। तो क्वेश्चन है मूलधन, यानी वही P बराबर वाट, तो लीजिए कर दीजिए पहले 6% के लिए। अच्छा समय की बात है तो समय 3 वर्ष था, 1 वर्ष इसका, 1 वर्ष इसका और 1 वर्ष इसका, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इसी तरीके से फिर मूलधन, समय तो एक ही वर्ष सब में है, गुने दर बटे 100 प्लस मूलधन गुने समय, फिर 1 वर्ष 3 वर्ष हो गया, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, और टोटल कितना है 8190, ठीक है। और इसके बाद आपको कैलकुलेशन कर लेना है, वो तो आप भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा, हम भी करेंगे तो भी कैलकुलेशन सेम आएगा, और इस तरीके से आपका P बराबर यहाँ पे मान निकाल लिया जाएगा। क्योंकि हम एक ही कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे ना। हाँ, जो आवश्यक कैलकुलेशन होगा, जो डिफिकल्ट होगा, उसको हम लोग जरूर करेंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 शिल्पा पूछी है, हाँ शिल्पा का है और लवली का भी है। क्वेश्चन नंबर 11 शिल्पा और लवली का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, थोड़ा सा तो जल्दी करना पड़ेगा ना, बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2400 रुपया का एक निश्चित ब्याज, 2400 मूलधन कितना 2400, हम आपको बता दिए हैं, बार बार हिंदी अंग्रेजी करना नहीं पड़े। 2400 रुपया का मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट 2400 रुपया है, 4 वर्ष का मिश्रधन, T बराबर 4 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन बराबर A, सब कुछ पढ़ा चुके हैं आप, पीछे क्लास में देख लेंगे। मिश्रधन कितना हो जाता है 3264 रुपया हो जाता है। अच्छा बताइए, जब मूलधन और मिश्रधन पता है तो ब्याज तो निकल जाएगा यहां से। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन घटाओ मूलधन, तो मिश्रधन और घटाओ मूलधन, तो 2408 3200, बिल्कुल 864 रुपए। हाँ, तो अब क्या कहता है आगे कि यदि ब्याज दर 1% वृद्धि कर दी जाए। अच्छा भाई ये पहले पता तो हो जाए कि ब्याज दर आएगा कितना, तभी तो आप वृद्धि करेंगे। तो दर बराबर निकाल दीजिए ना, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन और गुने समय, हो गया। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है हम लोग को, ठीक है ना। 00 कैंसिल हो गया, 24 से 24 दिया 72, बिल्कुल सही है। 72 तो कितना बच गया 14, और 24 6 44 से आप कर लेंगे, और 4 से 9,
यानी दर बराबर कितना परसेंट, 9%। अब क्या कहता आगे भाई, कहता यदि ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर, लीजिए अब नया पॉइंट, यानी दर पहले 9% था, 1% वृद्धि करने पर कितना हो गया 10%। इसी धनराशि यानी मूलधन सेम है जी, इसी धनराशि यानी 2400 इसी धनराशि का उतना ही समय यानी टी बराबर कितना 4 वर्ष में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तब मिश्र धन आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन तो पता है तो ब्याज निकाल दीजिए ना जी। ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, तो 0000 कैंसिल, 2496 यानी 960, तो मिश्र धन बराबर क्या होगा मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन ठीक अब प्लस ब्याज, ठीक है। और कैलकुलेशन आप घर पे करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन जितना आप करेंगे उतना बेहतर होगा आपका कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ा जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 और 16, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन दो लोगों ने पूछा है, एक आपका ओम प्रकाश बहरामा है और एक लिली का भी है क्वेश्चन नंबर 15, और शायद किन्हीं का नहीं है, और 16 ओम प्रकाश जी का है सिर्फ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पे कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगना हो जाता है। याद कीजिएगा, हम आपको बताए थे कि नहीं, 20 वर्ष में दुगना, तो कितने वर्ष में 3 गुना होगा, याद कीजिए। हम ये डायरेक्ट आपको बताए हैं, आप लोग शायद थ्योरी नहीं देख पाए हैं सही से, या देख पाए हैं। तो समय बराबर याद कीजिए n2-1, फॉर्मूला लिख दे क्या, n2-1 और n1-1 गुने टी। याद कीजिए कि जब T2 पूछेगा तो T1, और जब T1 पूछेगा तो T2। तो मान लीजिए T2 था, जिसको T1 मानेंगे, तो मान लीजिए, मानने में क्या अर्ज है, तो 3 गुना 3 में से गया 2 लीजिए, और 2 में से गया 1, और गुने कितना 20, आंसर 40 वर्ष। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला पे ही क्वेश्चन ही था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जो पूछने दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, ओम प्रकाश जी पूछे हैं, अच्छा सा क्वेश्चन भी है। कहता क्या है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपया का, टी का वैल्यू पूछ रहा है, 2600 रुपया का साधारण ब्याज पूरे रुपए में हो जाएगा। यानी जो साधारण ब्याज आएगा वो क्या आना चाहिए, एक पूरा रुपया कंप्लीट। तो कहता क्या, 2600 6.2/3 दर से, 6.2/3 मतलब 20/3, अब बटे कितना 100। पूरा रुपया का मतलब एक नहीं समझ सकते, पूरा रुपया का मतलब हुआ कि कुछ भी राशि पूर्णांक में नहीं आए, जो भी आए, जैसे 100 रुपया तो वो भी पूरा रुपया है, तो जो भी है वो कंप्लीट है। तो कहता है कि टी का मान क्या होगा। आप खुद देखिए, बड़ा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, अगर आप ऑप्शंस पे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ये बनाने का पॉइंट कम से, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ज्यादा है। ऑप्शन है 6, 5, 3, 2, 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष। अब देखिए 0000 कैंसिल। अब बताइए टी का मान ऐसा क्या हो कि किसी तरीके का पूर्णांक नहीं बचे, तो सर टी का मान क्या होगा 3। जैसे आप यहां 3 देंगी तो 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 26 गुने 20 बराबर 520 या 5220, कुछ भी आए वो कंप्लीट राशि आती है। यही क्वेश्चन था कि कितने वर्षों में, यानी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर 3। और कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया। हम आपको पर्सनल भी उस पर ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको जरूरत होगा तो हम पर्सनली भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए फिर। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 फिर से 3 लोगों का प्रश्न है, शिल्पा, लिली और ओम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 30 नहीं 21, अभी वहां तक तो पढ़े ही नहीं। कितना समय हुआ 15
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए। चलिए, विश्वास कितना उधार लिया? 30,000। ये मूलधन हो गया आपका P। 30,000 रुपये उधार लिए। इसका एक भाग, अच्छा 2 भाग था तो लीजिए, एक भाग क्या x और दूसरा भाग क्या जी 30,000 माइनस x। ये मूलधन है, ये भी तो मूलधन हो गया ना। आप राशि उधार लीजिए या उधार दीजिए, दोनों मूलधन है। तो कहता क्या है कि एक भाग 12%, अच्छा यहां पे दर कितना है 12%, 12% की दर पर लिया और दूसरा 10% पर लिया। दूसरा कितना 10% पर, 2 वर्ष के लिए। अच्छा 2 वर्ष बाद, यानी ये भी समय, यहां पर भी 2 वर्ष और यहां पर भी समय 2 वर्ष। कहता क्या है कि जब उधार लिया किसी से, इसको 36,480 रुपया देना पड़ा, यानी भुगतान करना पड़ा। लिया कितना था 30,000, पहले समझिए, और इसको देना कितना पड़ा। याद कीजिए, देय राशि को हम क्या बोलते थे, मिश्र धन। याद है कि नहीं है? हम देय राशि को मिश्र धन बोलते थे। आप पीछे पॉइंट जाकर पढ़ लेंगे, हम बता चुके हैं। यानी लिए तो सर हम 30,000, लेकिन देना पड़ रहा है हमको 36,480। अब जरा सोचिए कि 30,000 हमने लिया और 36,480 रुपया देना पड़ा, यानी ब्याज हम कितना दिए 6,480 रुपया। 30,000 तो हम लिए ही थे और देना कितना पड़ा था 36,480, यानी 6,480, यानी टोटल ब्याज बराबर 6,480। तो लीजिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 जोड़ मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 बराबर 6480। निकाल लीजिए यहां से x का मान। अगर इस क्वेश्चन पूछ रहा 12% पर कितना लिया गया, यानी डायरेक्ट यही वाला पूछ दिया, तो जो x का मान आएगा आंसर। अगर पूछता 10% पे कितना लिया जाता, तो पहले आप x निकालती या निकालती, उसके बाद x का मान 30,000 में घटाती, तब 10% वाला आता। लेकिन फिलहाल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा 12%, इसलिए x का जो भी मान आएगा वो डायरेक्ट आपका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, बढ़े आगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, तो इसके अनुसार तो इक्कीस के बाद 26 है ओम प्रकाश जी का, और 26 जो क्वेश्चन है वो हूबहू आपने जो पहला क्वेश्चन हमने बताया था, आरटी प्रतिशत बराबर इनकम। ज्यादा इसमें नहीं चर्चा करें, 26 यही है। ओम प्रकाश जी आप देख लीजिएगा, आप ही का क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए 27 बिल्कुल वही क्वेश्चन था जो भी हम लोग जस्ट बताए हैं। अभी हम लोग जस्ट जो क्वेश्चन था 21 नंबर 21, जो आप 27 अभी हम बताएंगे वो 21 था। 27 में क्वेश्चन और आसान कर दिया, डायरेक्ट ब्याज दे दिया, वहां मिश्रधन दिया तो थोड़ा ब्याज निकालना पड़ा। लिखिए ध्यान से, देखिए 27 नंबर शिल्पा का था और अंजलि का था। 27 नंबर, हाँ शिल्पा और अंजलि का 27 नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था 27 नंबर, देखिएगा, कहता क्या है कि 4,000 रुपए को 2 भाग में बांटा गया। सेम बोल रहे हैं ना वही क्वेश्चन, ये x बाबू और ये आपका 4,000 माइनस x। उसके बाद क्या कहता है, पहले भाग पर 8% और दूसरे भाग पर 10%। चलो इस पे दर कितना 8%, इस पे दर यानी रेट कितना 10%, दोनों प्रिंसिपल अमाउंट था। समय नहीं दिया तो समय कितना होता है आपको भी पता है 1 वर्ष। और पिछले क्वेश्चन में आप देखें मिश्रधन दिया तो हमको ब्याज देखना पड़ा, यहाँ पे डायरेक्टली बोला कि कुल ब्याज 352 रुपया। लीजिए यहाँ पे तो और क्वेश्चन आसान हो गया ना जी। तो ब्याज बराबर क्या होता है बताइए, मूलधन समय दर बटे 100, फिर मूलधन समय दर बटे 100 बराबर कितना दिया हुआ है 352 रुपया। निकाल दीजिए। अगर 8% पे पूछेगा तो जो x का मान आएगा वही आंसर होगा। अगर 10% पे पूछेगा तो 4,000 में से x का मान घटाएंगे वो आंसर होगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक। अरे बस देखते रहिए, और कोई बात नहीं है ना। तो स्टॉप कर दीजिए।
उसके बाद जो आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के बाद जो आपका क्वेश्चन था वो था क्वेश्चन नंबर 27 के बाद था 28। 28 किनका क्वेश्चन है? किसी बच्चे ने पूछा, हाँ स्वीटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए आपका भी देख लीजिए स्वीटी जी, आपका क्वेश्चन नंबर 28 का फॉर्मूला हमने पहले दे दिया था, आप लोग थ्योरी थोड़ा ध्यान से पढ़िए। कहता है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में दुगना हो जाता है, 30 वर्ष में दुगना हो जाता है। याद कीजिए ये सिंगल टर्म वाला क्वेश्चन में हमने आपको फॉर्मूला दिया था n-1/t गुने 100। आप देख लीजिएगा थ्योरी पॉइंट में पीछे दिया है। तो दर बराबर हमने निकालने का फॉर्मूला दिया था n मतलब कितना गुना, 2 गुना था या शायद 3 गुना था, तिगुना हो जाता है, सॉरी कोई बात नहीं, तो तिगुना हो जाता है। तो n का मान 3 था तो 3 - 1 2 बटे t का मान 30 इंटू 100, 1010 कैंसिल हो गया तो 20/3 बराबर 6.2/3%। ये बिल्कुल थ्योरी का सवाल था, इसमें तो कुछ पूछने का बात ही नहीं था। खैर चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के बाद बात करते हैं। तो 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 31, यहीं पे देख लीजिए, काफी छोटा सा पॉइंट है वो भी। कहता क्या है, कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज, याद कीजिए फिर से क्वेश्चन, आरटी बराबर केवल इनकम, परसेंट नहीं होगा यहाँ पर। परसेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों जगह परसेंट दिया गया है। अगर आपका कहना सर क्यों नहीं होगा तो चलिए रहने दीजिए कि होगा ही। तो आरटी परसेंट बराबर इनकम में था कि कितने समय में, यानी टी इक्वल टू वाट, वो पूछ रहा है आपसे। उसके बाद क्वेश्चन था कि 5% वार्षिक दर से, ये आपका दे दिया गया है ये प्रतिशत में, और कहता है कि इस तरीके से करने पे 40% की वृद्धि हो जाएगी। तो जो इनकम था वो 40% बढ़ जाता है। तो देखिए 40% बढ़ गया ना, तो यही परसेंट कैंसिल हो जाता है, इसलिए नहीं दिया जाता। और 5 से सीधे क्या 8, टी इक्वल टू कितना हो गया आपका 8 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ आते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, उसके बाद एक बच्चे ने प्रश्न किया था क्वेश्चन नंबर 33 किसी का सवाल था, शायद 32 भी है ना, अच्छा 33 किसी का है क्या? हाँ 33 अंजलि का है, 32 ईसा का पूछा हुआ सवाल। अच्छा आइए ना दोनों देखते हैं। हाँ देखिए जहां तक होता है, चूंकि वीडियो का टाइम आप इंक्रीज तो नहीं कर सकते ना इस पे, ठीक है देख लीजिए। अगर बाकी बच जाएगा तो फिर अगला वीडियो तो नहीं बना सकते उस पर, आपको हम पर्सनल व्हाट्सएप कर देंगे या ग्रुप में डाल देंगे बनाकर ऑडियो भी। हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 आपका ईसा का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक व्यक्ति ने 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए एक साधारण ब्याज की राशि लगाती है, और 10%, 12% और 15% उस पर दर होता है। 10%, 12% और 15%। तो क्वेश्चन है कि 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद, ठीक है, प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इसमें मूलधन का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे पहले मूलधन की बात करते हैं। तो मूलधन हमारा पूरा ऑलरेडी दिया गया था, वो आप देखे भी थे कि तीनों स्थिति में मूलधन बराबर हो रहा था। चूंकि तो माना मूलधन को क्या मान लीजिए P, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, X भी मान सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 बराबर, क्योंकि तीनों बोल रहा है बराबर है, मूलधन समय दर बटे 100, फिर मूलधन समय दर बटे 100, और तीनों बराबर है। याद कीजिए हम जब क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाते थे कि जब भी तीनों पॉइंट्स बराबर होगा तो आप उसको एक नियतांक लेते थे। जनरली हम लोग के मानते थे, यहाँ पे भी के मान लेते हैं। अब देखिए ये तो सर पहले कैंसिल हो गया आपका 1060, देखते जाइएगा ध्यान से, P इंटू 60, P इंटू 120 और P इंटू 180 इज इक्वल टू के। और थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, कीजिए 60 से एक बार में, 60 दो बार में, 60 तीन बार में, यानी P बराबर 2P बराबर 3P बराबर K। तो क्वेश्चन क्या था, इसका अनुपात, अच्छा अलग अलग मानना था मूलधन, तो मान लीजिए P1
P2 P3 P1 P2 P3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मूलधनों का अनुपात पूछ रहा था। अब क्या है, P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/K हो जाएगा, क्योंकि नीचे चला जाएगा, सॉरी K/1। जब P2 आप निकालेंगे तो P2 बराबर यहां से आइए K/2, फिर P3 निकालेंगे या निकालेंगे आप तो K/3, यानी K/1 K/2 और K/3, P1 P2 P3, K कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1:1, 1/2 और 1/3। याद कीजिए, हम इस अनुपात को अनुपात में बदलने के लिए बताए थे कि हर का लसा ले लेंगे और उससे उस सभी को गुना कर देंगे। तो 2 और 3 का लसा कितना होता है, 6 से गुना कर दीजिए सभी, तो 2 3 3 2, आंसर 6:3:2। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल था 32 के बाद 33 सेम सवाल है जो अभी हम पीछे बताए थे कि 10,000 रुपए की धनराशि पर पहले भाग पे 5% और दूसरे भाग पे 6%, और 5% की जो है, आप लोग क्वेश्चन देखते नहीं है, बस राइज कर लेते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए कितना टाइम हुआ, 27, ठीक, समय है। हाँ तो आइए ना क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक व्यक्ति को 10,000 को एक भाग, याद कीजिए फिर से वही क्वेश्चन है, आप लोग रिपीट बहुत बार पूछ लेते हैं तो क्या करें। अब ये बोलेंगे कि भाई ऐसा बना लीजिए, तो कहिएगा सर मेरा वाला नहीं बताया। फिर आप 10,000 को 2 भाग में बांटा गया, एक भाग x और दूसरा भाग, देखिए तीसरा बार ये क्वेश्चन आया या नहीं आया, आप खुद देख लीजिएगा। तो x और 10,000 माइनस x, बिल्कुल। कहता क्या है कि पहले भाग पर 5% है, दूसरे भाग पे 6%। हाँ, पहले भाग पे दर कितना, 5%, दूसरे भाग पे दर कितना, 6%। समय नहीं दिया है तो याद कीजिए, अभी जस्ट बोले ना कि ये सब पॉइंट हो चुका है, बट सवाल है कि अगर हम ये बोल दें कि भाई बना लो पीछे वाला जैसा है, तो कहिए सर मेरा वाला नहीं होगा। और कहता क्या है कि जो 5% पर निवेशित जो राशि है वो 6% से 76.5 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी 5% पर जो ब्याज मिलता है, यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, और जो 6% पर ब्याज मिलता है, देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं था, 6% पर ब्याज निकल गया। तो कहता है कि 5% पे मिलने वाले ब्याज की राशि 6% पे मिलने वाले ब्याज की राशि से 76.5 रुपया अधिक है, यानी जितना मिल रहा है उससे कितना अधिक है, 76.5। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए अब हम करेंगे नहीं, उतना टाइम नहीं होगा सर हमारे पास। माइनस, इसको माइनस में कर दीजिए, 10,000 माइनस x गुने 6 गुने 1/100 बराबर 76.50। थोड़ा सा सॉल्यूशन के लिए बता दे, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 100 दे दीजिए और 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी सिर्फ ये वाला बचेगा, ये वाला बचेगा और ये बचेगा। तो उसके बाद x का मान आप ले आइए, आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए 33 के बाद आते हैं सर 38। फिर देखिए 47 सेम क्वेश्चन है। अब सर उतना आप सोचिएगा ना कि एक ही क्वेश्चन को 4 बार हम कैसे बताएं। क्वेश्चन नंबर 47, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 37। हाँ 37 तो हो गया, सॉरी मतलब 37 यही था। 37 के बाद आपका 38, 41। हाँ 38 नंबर क्वेश्चन किसका है, 38 किसने पूछा है, हाँ अंजलि का है और लिली का है, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए आप दोनों, ऐसा नहीं कि जो नहीं पूछे वो सब बना लिया, वो बात भी नहीं है, लेकिन आप दोनों पूछी हैं तो थोड़ा सा आप थ्योरी देखिए कि क्लास का जो पहला थ्योरी था साधारण ब्याज का, ऑनलाइन में दिया है, वही थ्योरी पे वो क्वेश्चन था, किस्त पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टॉलमेंट, और वो पहला सवाल था। फिर भी आप लोग उसका जवाब नहीं दिए, या मान लीजिए ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछे हैं वो सब दे ही दिए होंगे। खैर चलिए, आपका जो फर्ज है आप कीजिए, मेरा फर्ज है पढ़ा देना। कहता है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर, R बराबर 4%, 4 वर्ष बाद, T जिसको आप N भी बोलते थे, 4 वर्ष, राशि कितना है 848 रुपए के लिए, 848 रुपए के लिए
कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, सही बात है, कितना किस्त देना होगा। तो याद कीजिए किस्त बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ाया था 100 इंटू पी प्लस 100 इंटू टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/2। ठीक है, हमने आपको बतलाया था कि यहां पे एक जो फॉर्मूला था 100p 100 इंटू टी प्लस आर टी इंटू टी माइनस 1/t। लीजिए p का मान आपका ऑलरेडी दिया गया है, t का मान दिया गया है, r का मान दिया गया, r t p दिया गया है, आप किस्त निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए बस सॉल्यूशन है, इसमें कुछ बचा नहीं है आपका। क्वेश्चन नंबर 38 था ये। क्वेश्चन नंबर 41 जो हमने लास्ट में जाते वक्त बतलाया था, अब आइए एक क्वेश्चन नंबर 41 है और एक 35 है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, मतलब दर समान समय समान x रुपया यानी मूलधन है ना जी, हाँ, x रुपया का साधारण ब्याज पाई है। इसको आप बोले थे ना कि हम लोग डिटेल से बता देंगे। चलिए ठीक है, देखिए अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या पढ़े थे बताइए, मूलधन x रुपया, अभी तो आप पढ़े थे, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ठीक, उसके बाद कहता है यदि 22 रुपया का साधारण ब्याज, समय और दर ठीक है, अब रुपया क्या हो गया 22, यानी x के जगह अगर आप इसको ऐसे भाग, समय दर वही है, अब कहता है 22 रुपया का जो साधारण ब्याज है वो x है, तो उल्टा कर दिया ताकि आप कंफ्यूज कर जाए। चलिए कोई बात नहीं, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे सर। तो ब्याज बराबर मूलधन देख लीजिए गुने समय गुने दर बटे 100। क्लियर। अब देखिए जरा आर टी, यहां पर भी क्या है आर टी, तो क्या आर टी बराबर लिख सकते हैं 100 गुने 22 बटे x। देख लीजिए यहां पर भी देख लीजिए सर, यहाँ आर टी बराबर क्या लिख सकती हैं आप, या लिख सकते हैं 100 गुने x बटे क्या 22। समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब ये तो हो गया गुठली गिनना, आम तो कल खिलाई दिए थे आपको। तो समीकरण 1 और 2 का दोनों पक्ष बराबर कर दीजिए, उसका बराबर था तो 100 बटे x बराबर 100x बटे 22। देख लीजिए, और सॉरी 22 रुपया का साधारण ब्याज जेड था ना, अच्छा सॉरी कोई बात, अच्छा ठीक है।